बड़ी कल्बी तकलीफ होती जब हमारी कौम ढोलक बजाने वालों पर, हारमोनिया बजाने वालों पर, नचनियों पे, गवैयों पे, कव्वालों और कव्वाला पे लाखों रुपए खर्च करती है और मदरसे का संडास नहीं बनवा पाती। क्या उसको भी जीने का हक है इस दुनिया में? मेरे पास कोई लतीफा नहीं है कि मैं आपको हंसा कर जाऊं, ना ही मेरे पास जन्नत का कोई टिकट है कि मैं आपको बांट कर जाऊं कि सब क्या नाम है? जीतापुर के लोगों, मेरे पास जन्नत का टिकट भी नहीं है कि आप सबको एक एक टिकट देके जाऊं। थर्ड एसी वाली बोगी तुम्हारे लिए है, फर्स्ट एसी वाली तुम्हारे लिए है। मेरे पास वो भी नहीं। जो कौम हर दिन सोते सोते इस खौफ से गुजारती हो कि सुबह खैरियत से होगी या नहीं होगी, वो कौम भी इस दुनिया में बहुत ही हुल्लड़बाजी के साथ जिंदा रहती है। पूरे मुल्क की यही कंडीशन हमारे मुसलमानों की है। मेले, ठेले, बाजार और कव्वाली, कव्वाला, मुशायरा, ये चौधरी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये सठियाए हुए सेठ साहब हैं, ये हमारी शनाख्त और पहचान है। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, हे लोगो तुम सब के सब भिख मंगे हो, भिख मंगे अल्लाह के दरबार में, भिखारी हो। और भिखारियों को ये जेब नहीं देता है कि वो टर्राते फिरे। शराफत से अल्लाह की जमीन पर रहो, शराफत से। और 3 बार अल्लाह का रिज़्क़ खाते हो ना, कम से कम 5 बार खुदा की बंदगी करके सजदे शुक्र पेश कर लिया करो अल्लाह को। अपने दीन की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए और अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। पढ़ाइए अपने बच्चों। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की कौमों के बिल मुकाबिल आपका काफिले जिंदगी इतनी दूर पीछे रह जाए कि उनकी गर्दे खाक तक आप न पहुंचे, जैसे आज हमारी कंडीशन है। मुसलमानों में सिर्फ 2% क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 2%। तो जिस कौम में अनपढ़ की तादाद 98% हो, वो भी बड़े फख्र से जिंदा है। आज जिंदाबाद है ना, मौलाना जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद और पीर साहब जिंदाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां रचा रही हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चे होटलों में प्लेटें साफ कर रहे हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के यहाँ भुखमरी की तादाद बहुत ज्यादा हो, वो कौम भी जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में हर जमाने में हर वक्त एक जमात, एक गिरोह ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे। अगर मुआशरे में बुराई पनपती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को अगर तुम ताकत से रोक सकते हो, ताकत से, तुम्हारे अंदर ताकत है बुराई को रोकने की, तो हुजूर फरमाते हैं बुराई को ताकत से रोकिए। ये ईमान का मजबूत दर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उसका जो बुराई को ताकत से रोके।
और अगर आप ताकत से बुराई को नहीं रोक सकते हैं तो उसे बुरा कहिए, बुरा को, गलत को गलत कहिए और मुंह पे बोलने की आदत डालिए बुराई को। ये ईमान का सेकंड दर्जा है, हल्का दर्जा। अगर आपको ये भी हैसियत नहीं है कि आप जबान से बुराई को रोकें, तो हुजूर फरमाते हैं अब दिल में ही बुरा जान लो उस बुरी बात को, मगर ये ईमान का बाई ग्रेस पहलू है, थर्ड क्लास। आज की तारीख में इंसान बस दिल में ही थोड़ा थोड़ा बुरा जान लेता है, ताकत से भी नहीं रोकता है, बोलता भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाखुश हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, कबीला नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो तो चले, सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, रसूल नाराज हो तो चलता है, कौम नाराज नहीं होनी चाहिए। एक ये भी तस्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल दिल पर छाप लगा कर रखे हुए कि हम खान साहब हैं, ये अंसारी साहब, हम बड़ी जात के हैं, एक छोटी जात के हैं। कोई बता सकता है मुझे कि हदीस की किस किताब में लिखा हुआ? कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा हुआ? अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता तुम में का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन हमारी मुनाफिकत देखिए, हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। आदत से बात, हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तमिना खान। मुनाफिक की तीन पहचान है, तीन। जब बात करे तो झूठ बोले। कितने ऐसे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और वो उससे समझते हैं कि बहुत कामयाब आदमी में हूं, मैंने तो ऐसी पढ़ाई पट्टी उसका दिमाग सही हो गया, झूठ बोल। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक जो बात करता हो तो झूठ बोलता हो। ये भी आका ने इरशाद फरमाया। मुनाफिक की दूसरी पहचान ये है, बाज़ाब्ता मोबाइल लिए 50 के बीच में 10 के बीच में सीट पे बैठा हुआ है। ये रोज हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई कहीं से पूछता कहाँ हो, अब है वो बनारस में, कहाँ आगरा पहुंच चुका हूं। ये मुनाफिक की शनाख्त और पहचान है। भाई ज़बादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ करे। वही जिद्दों में ना। तीसरी पहचान मुनाफिक की ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मस्जिदों में जो पैसे चंदे में आते हैं ना, उसमें झोली वोली में वैसे आते हैं, जैसे लावारिस कौम नहीं होती, ऐसे जुम्मा की जो है झोली में जो फिराई आती है, मैं समझता हूँ दो सब तो आपके यहाँ थी। अगर जुम्मा की नमाज पकड़ लें तो 5-6 हो जाती होगी, शायद 1000 रुपया पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा, इमाम साहब जाने भाई साहब आगे इमाम साहब। हाँ देखो 1000 रुपया नहीं पहुंचता। अच्छा आप बताओ, अगर मिलाद के लिए आपसे चंदा मांगा जाए तो क्या रुपया देते हैं, और कव्वाली के लिए मांगा जाए तब कितने देते हैं?
सुन लीजिए आप कायदे से बैठ करके। मुझे कोई बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं आता, मैं चिल्ला के तकरीर भी नहीं करता। मुझे कौम को कुछ बातें समझानी होती हैं, और मुझे इस बात का भी शौक नहीं हो कि अगले साल फिर मुझे बुलाई। समझ रहे हैं? अगर आपसे जलसे के लिए, मिलाद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए तो 50 रुपया, 20 रुपया, हद से ज्यादा 100 रुपया। अब उसके बाद टून कसेगा क्या यार, दिमाग चाहते थे। और कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, 5,000 लिखिए मेरा 5 लाख, 11,000 इनका लिखिए, 2,000 इनका लिखिए। तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? कव्वालों के पास जाओगे। मरोगे तो जनाजा मौलाना पढ़े, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना दे, निकाह का नंबर आए तो असली काम मौलाना करे। और मौलाना अगर कह दे कि हमको 1,000 रुपया निकाह पढ़ाई चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? हाँ, कहाँ लिखा हो भाई साहब? तो उनसे पूछिए, महोदय जी जो डीजे बदवा के लेके आए, तेरे अब्बा लिखा कहाँ लिखा हुआ? ये ढोलक और ढोलकी कहाँ लिखा हुआ? ये बारात लेके जाना दुल्हन के यहाँ और खा पी करके मुस्टंडा होकर जाना, कहाँ लिखा हुआ? जहेज मांगना और लाद करके ट्रक पर और ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद गिरा, ये कहाँ लिखा हुआ? मौलाना असली काम करता है, सब खा पी करके 10 किस्म की मिठाई, 15 किस्म की पूड़ी और सब्जी सब खा के आ जाओ। मौलाना निकाल ना पाए तो क्या करेंगे? बेगम उधर बैठी है, दुल्हा राजा उधर बैठेंगे, जाओ। तो जो असली काम करता है उसे 500 रुपए, 300 रुपए, और ढोलकिया वाले को, कव्वाल को, झुनझुनिया वाले को, टुनटुनिया वाले को, हारमोनियम वाले को, ढोलक वाले को, नचनियों को, गवैयों को, डांसर को, ऐसा बेटा गद्दी का नोट लेके आता है बैंक से कड़ी यूं निकाल सठिया गया। जिस कौम के बच्चे मारे मारे फिरते हों और वो कौम अपने पैसे हलाल कमाई के नचनियों पर, हिजड़ों पे, थर्ड पर्सन इंसानों पे, गवैयों पे लुटाती हो, उस कौम को बहुत जल्द मर करके अपनी कब्र में जा करके खुदा को हिसाब देने की वक्त आने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुधरोगे ना, दुनिया सुधार देगी आपको। बाज़ाब्ता कुरान और हदीस मौजूद है, जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता है ना, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है, फिर वो पूरा भुगतान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो माशाअल्लाह हमारा 200 घर का गांव है, हम हैं, एक गांव उधर है वो भी 250-300 घर का, हम हैं, फिलिस्तीन पूरा हम था, बगदाद हम, मुल्क शाम हम, अफगानिस्तान हम। पता है अंजाम क्या हुआ? आज की तारीख में फिलिस्तीन की सरजमीन पर हफ्ता भर रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलता है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत खा करके जिंदगी बचा सके। उन्हें कुछ पता नहीं कि उनके सरों पे किस वक्त बम गिर जाएगा और कब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हमने इराक को तबाह हाल में देखा, आज भी वहां की बिल्डिंगों पे हजारों गोलियों के निशानात हैं, मैंने आंखों से देखा। 1993 और 2 के अंदर जॉर्ज बुश एंड कंपनी जब अटैक किया था, बिल्डिंगें सब मलबे में तब्दील हो गई, पूरा बगदाद धराशायी। हम
अफगानिस्तान पर सारे ही आइटम बम आजमाए गए, तबाह हो गया पूरा मुल्क। आप तो 200 घर हैं। अगर ज़मीर मर गया है तो उसकी बात तो हम नहीं करते, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो? मेरी कौम के लोगों, तुम कव्वालियां क्यों करते हो? इसका मुझे जवाब दो। कहां लिखा है? हदीस की किस किताब में? कुरान शरीफ में कहां लिखा? शेख मखदूम यहया मनरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मज़ामीर ज़िना, ढोलक बाजा हारमोनियम, ये ज़िना बदकिरदारी के बराबर है। और तुम कहां ये काम करते हो? अल्लाह वालों के मज़ारों पे। शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मज़ामीर हरामस्त हरामस्त हरामस्त। ढोल बाजा हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया हराम है, हराम है, हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया बेशरम बेगैरत आवारा टाइप है, सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते, यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं और ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं। वही नीचे में से वाह 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 वाह, क्या बात है, ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से यही हो रहा है। हमारी कौम को कब होश आएगा? हमारी कौम को कब अकल आएगा? मेरा रब तो इरशाद फरमाता, मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आकर के मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? तुम मेरा मकाम नहीं पहचानते? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बंदों अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा करो। कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा अरे पीस, ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के, उससे नहीं मांगे। जब किसी बुजुर्ग से आप मांगो ना, वो बुजुर्ग भी उसी से कहता, अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। और हमारी जब तक गरीब रहती है तो अल्लाह अल्लाह करती है, मालदार हुए और गाड़ी वाड़ी ले आए ना, तो देखा मैंने गाड़ी के आगे वाले शीशे पे लिखते हैं, ये नजर मेरे पीर की, दिया अल्लाह ने। और क्या लिखता है? ये नजर मेरे पीर की। क्या राइट है? देने वाला अल्लाह से बंदा नहीं मांगता। कितने तो ऐसे ऐसी उल्टी सुल्ली की मन्नतें मान लेते हैं। लड़का हमारा अच्छा हुआ तो मुहर्रम में ताजिया के सामने इसको तो पायक बनाए,
अजब अजब खुराफात हमारे सुनने में हो गया है। पायक बनाएगा, ताजिया ढोल बजाएगा। बेटे मुहर्रम में जहां जहां कमा रहा है ना बंदा, वहां से छुट्टी लेके ताशा बजाने के लिए आता है अपने गांव में, जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए। ऐसी मन्नतें मांगना भी हराम है और ऐसी मन्नतों को पूरा करना भी हराम है। कुछ तो बाल छोड़ देंगे, फलाने बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे, ये बाल वहीं उठवाएंगे, ये मन्नत। ये कौन सी जंगलीपन की मन्नत है यार। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनके शहजादे बीमार हुए थे, उनने मन्नत मांगी, मौला अगर बच्चे अच्छे हो गए तो 3 रोजा रखूंगा। हमारे माओ बहनों को ऐसी मन्नतें मांगते हुए मौत आती है, यानी कि दिमाग की जो है बत्ती गुल हो जाती है ऐसी मन्नतें मांगने से। क्यों नहीं ऐसी मन्नतें मांगी जाती? अगर मेरा बच्चा अच्छा हुआ तो 100 रकात नमाज़ें नफल शुक्राने की पढ़ूंगी, अल्लाह की राह में सदका खैरात करूंगा। नहीं, उल्टी सुल्टी मन्नतें। कुछ वहां बकरा लेके वहीं जाएंगे, वहीं जमा कराएंगे, वहीं पकाएंगे नट्टों की तरह। ये नट के डेरे नहीं होते। हाँ, बैलगाड़ी तो पड़ी थी, पहले देखा बैलगाड़ियों पे लद के जाती थी औरतें बच्चे बूढ़े सब, और वहीं जाकर के बना करके मुर्गा उर्गा काट करके खूब बिल्कुल जैसे मंगते नहीं होते, ऐसे वहीं खा पी के फिर आते थे और कुछ फकीरों खिलाते थे। तो अब गाड़ियां होगी तो अब गाड़ियों पे जाते हैं वहां पे। कुछ मन्नत मांगे अपने बेटे का खतना 7 मुहर्रम को ही ताजिया के पास कराएंगे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें ढंग से जिंदगी जीने को नहीं दी जा रही है, फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, होश नहीं आता। तुम्हें कोई मराहत हासिल नहीं है, फिर भी होश नहीं आता है। रोज गड्ढा खोदिए, रोज पानी पीजिए, फिर भी होश नहीं आता है। अगर हमने आपने इसी को जिंदगी समझ रखा है तो ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जीता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। उनकी बारगाह में खातून आती थी, 3-4 बेटियां थी उनकी। बच्चियां जवान हो गई, अब शादी की फिक्र लाहिक हुई। खातून गरीब थी, आई वो बाबा फरीद की बारगाह में, हजरत कुछ दे दीजिए ताकि बच्चियों के हाथ पीले कर दें, कि जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएं। बाबा फरीद ने कहा अल्लाह से मांग बंदी, अल्लाह से, मैं भी अल्लाह ही से मांगता हूँ, तू भी अल्लाह से मांग। मगर वो जिद्दी इतनी थी का नहीं, अब तो तुमको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जब बिल्कुल वो पीछे ही पड़ गई नहा धो करके, समझो यूं, तो हजरत ने फरमाया चाहे मिट्टी का ढेला लेके आ जाए। तो इतना बड़ा ढेला लेके आई मिट्टी का। बाबा फरीद ने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, उस पे फूंक मार दिया तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। कहा ले जा इसको और अपने बच्चियों की शादी वादी कर ले और जो गरीबी है उसे दूर कर ले। वो लेके बहुत खुश होके घर गई। उसने सोचा कि बाबा फरीद ने 3 बार कुल हुवल्लाह ही तो पढ़ा है, तो नुस्खा हाथ आ गया है, तो ये क्या ढेला क्यों सोना बने। एक झुआ भर करके मिट्टी का ढेला चुन चुन के बढ़िया बढ़िया लेके आई खेत से। पूरा घर धुला, खुशबू लगाया, सुलगाया, खुद भी नहाया, वजू किया, एकदम चकाचक। और 3 मरतबा के बजाय 300 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ती रही, मगर मिट्टी टस से मस न हुई।
एक दिन नहीं, रात भर पढ़ती रही, फिर दिन भर पढ़ती रही, फिर रात भर, 3 दिन 3 रात दे कुल हु अल्लाह, दे कुल हु अल्लाह, दे कुल हु अल्लाह, दे कुल हु अल्लाह, मगर एक ढेला भी पीला नहीं। अब वो आई बहुत शिकवे के शिकायत का दफ्तर लेकर के, सलाम किया, कहा हजरत वो हमने आपको देखा था, आपने जब दम किया था मिट्टी के ढेले पे तो आपने ना तो गुस्ल किया था ना वुजू किया था, ऐसे दम कर दिया था, और हमने तो घर भी धुला, खुद भी नहाए, वुजू भी किया, खुशबू सुलगाया बड़े एहतमाम के साथ, 3 मर्तबा नहीं, 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ते रहे हैं, एक भी ढेला जो है सोने का नहीं बना। बाबा क्या कमी है? बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई, कहा बेटा तू पूछती है क्या कमी है? तूने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, धो लिया, गुस्ल करने के बाद वजू कर लिया, खुशबू सुलगा दिया, मकान की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, जानते कमी क्या रह गई है? तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं, तेरे मुंह में फरीद के जबान की कमी है, इसलिए तेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। मैंने तो यूं ही पढ़ करके दम किया था, मिट्टी सोना बन गई थी ना। बाबा फरीद की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये कहने के बाद अल्लाह का वली जब उससे कोई करामत सादिर होती है ना, तो उसकी आंखें बरसने लगती कि मेरे रब ने मेरी आबरू बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली परवरदिगार ने। तो पता ही चला सिर्फ नुस्खा ही काम नहीं देता है, नुस्खे वाले की जबान की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में हाजिरी दिया करें जब भी कोई मुश्किल आए। हमने पढ़ा है जब भी मदीने में बहुत तेज आंधी चलती, हवा चलती, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम कहीं भी होते, तेज तेज कदमों से चल के मस्जिद में पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते, नमाज के लिए नियत बांध देते। आज आंधी तेज चलती है तो हम भाग के कहां पहुंचते हैं? मकान पे। अरे मकान के नीचे जाओ, मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। कभी कभी ऐसा होता है तेज आंधी चलने से बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, उसके डालियों और उसके तने में दब के कितने लोग मर भी जाते हैं। और आदमी सबसे ज्यादा सेफ अपना मकान समझता है कि घर में भाग के चलो, छत के नीचे चलो, दरवाजा बंद कर लो। अगर यही आंधी थोड़ी और तेज हो जाए और आपके मकान की भी चूल्हे हिला दे, तब कहां जाओगे? कहां जाओ? हमारा आपका मकान तो ईंट का है, सीमेंट, मोरन, बालू, लोहा लगा के हमने मकान बनाया। एक कौम अल्लाह ने पैदा की थी, कौमे समूद, कुरान में उनका तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने उस जैसी कौम कभी नहीं पैदा किया। इतने ताकतवर थे, उस कौम के लोग इतने ताकतवर थे, पहाड़ है, पहाड़ पत्थर वाला, ऐसे हाथ डालते और पत्थर अंदर से निकाल लेते। जिस तरह हम गीली मिट्टी में हाथ डाल के अंदर से मिट्टी निकाल लेते ना, वो पत्थर के अंदर हाथ डालते और पत्थर निकाल करके उसी में से अपना बंगला बना के रहते थे पहाड़ में। 2 बेड 3 बेड बाथरूम किचन सब बना कर। उस वक्त के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की जन्नत में जाओगे। तो उन्होंने जान तो क्या जवाब दिया? हम नहीं मानते अल्लाह को, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमने बढ़िया मकान बनाए हैं, पहाड़ों में मकान बनाए, बहुत मजबूत महल हमारा है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा जरा इनको इनकी औकात बता दे। उठाइए कुरान शरीफ। जिब्रील आए, ये छोटी वाली उंगली देख रहे हैं आप, कानी उंगली, इसका जो ऊपर का पोर है शहर के किनारे ऐसे लगाया जमीन के अंदर और पूरे शहर को ऊपर उठा लिया।
और उल्टा करके उस शहर को पटक दिया। उनकी बिल्डिंगें और उनके बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। एक कौम आद गुजरी, बहुत बदमाश थी। तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन, 7 लयाली व 8 अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरअ कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया। अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन उन पर आंधी चलाई। आंधी इतनी तेज आंधी, उनके मकान को दूसरे मकान से उठा के टकरा दिया, पहाड़ों से टकरा दिया, एकदम चकनाचूर करके रख दिया। वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई खेती होती है। जैसे 150 गाय भैंस नील गाय किसी हरी भरी खेती में घुस करके चर जाए, कुछ ना बचे, ऐसे ही उनका शहर कर दिया। आप किस ख्याल में? और क्या ये ज़ेब देता है? हमारी खुद की बहन बेटियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां इस तरह से महफिल कव्वाली में जाकर के वहां पर इस हुल्लड़बाजी का तमाशा देखें। क्या मुसलमान यहां तक गिर चुका है? अपनी हुर्मत और नामूस का हमें पास नहीं है। जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता है। खान साहब मरे, चाहे कोई साहब मरे ना, सेठ साहब, चौधरी साहब, प्रधान जी, MLA जी, MP जी मरे, मर गया, मैयत है, डेड बॉडी। कोई नहीं कहता खान साहब है, डेड बॉडी, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। किधर गई खान साहब? किधर गई तुर्रम खानी? कोई नहीं कहता प्रधान जी हैं, सब मुर्दा। हमारे मरते ही सबसे पहले हमारा नाम बदलता है, मुर्दा। और फिर दूसरा काम क्या होता है? भाई सब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, अरे कबर खुद्दू को बुलाइए ना, कफन लेके आइए, भाई जल्दी कीजिए, भाई जल्दी कीजिए। क्या दुश्मनी हुई उस आदमी से यार? तो तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी माँ जिसने कमा कर तेरे लिए घर बनाया, इतनी जल्दी तेरी दुश्मनी? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आज तक मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए कि किसी ने अपने बाप की डेड बॉडी को 10-5 दिन फ्रिज में सजा कर रखा। अब हुजूर हम आपको भी नहीं जाने देंगे, किसी फ्रिज में सजा कर रखेंगे। एक मिसाल दीजिए, किसी ने ऐसा किया? कितना लाडला बेटा आपका क्यों ना हो, जो बुढ़ापे में इकलौता बेटा आपको मिला, बहुत प्यार हो, अजीज जान हो, ऐसा बच्चा मर जाए तो क्या नहीं, हम अपने इस प्यारे बच्चे शहजादे को फूल की तरह रुखसार वाले गुड्डू बापू बेटे को, इसको हम कब्र में नहीं डालेंगे, हम तो इसको सजा कर फ्रिज में रखेंगे। ऐसा किसी ने किया? किसी ने नहीं। तो फिर किस सोच में आप मुब्तला? किस सोच? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। इसलिए हर रोज सोने से पहले दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करके सोइए, तौबा करके सोइए। इसलिए कि आजकल लोग सोते हैं तो फिर सोते ही रह जाते हैं। और फजर में मुअज्जिन साहब अज़ान के बाद ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जाती है, बड़ी दुखद खबर है, फलाने साहब जो रात में सोए थे अचानक जहानी हो गए। जरा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। वो हम में से कोई भी हो सकता है। अब दुनिया मजरुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अगर तुमने इस दुनिया की जिंदगी में बबूल के दरख्त उगाए हैं तो कांटों ही की उम्मीद कीजिए, इससे गुलाब के फूल नहीं मिलने वाले। गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे इससे। इअमल मा शीत कमा तदीन तुदान।
जैसी करनी वैसी भरनी। कब तक आप ऐसा करें? हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, कश्मीर का इलाका भी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के इलाके को छोड़ दीजिए, बकिया सारा मुल्क का मुसलमान इतना जाहिल है इल्ला माशाअल्लाह। कुछ पढ़ने लिखने का मतलब नहीं। 10 साल का बच्चा वो भी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, कोई गले में पान की दुकान लड़का के दुकान पान बेचते हैं। ये पैसे जो आप हुल्लड़बाजियों पे खर्च करते हो ना, इस पैसे को इकट्ठा करके अपने गांव में कम से कम एक स्कूल इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट तक बना लो। है गांव वालों को स्कूल है आप गांव में? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब। प्राइमरी, हमें पता है प्राइमरी स्कूल कैसा होता हमारे भारत का, हमें पता है। अध्यापक साहब बैठ के कुर्सी पे खैनी खा रहे होते हैं और बच्चे बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। ये हमारे प्राइमरी स्कूलों का हाल है। हमारे राजस्थान में एक इलाका है रानी कहलाता है, सरकारी स्कूल में टीचर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों बताओ आगरा का ताजमहल कहाँ है? बच्चों ने कहा ताजमहल कहाँ? आगरा में। सर आगरा में? कहा बिल्कुल नहीं, ताजमहल आगरा में नहीं है। कहा सर कहाँ है? कहा हमारे बाली में है। तो बाली एक कस्बा है, गांव है जहां हम पढ़ा रहे हैं। कहा है बच्चों? का ताजमहल बाली में। सर कुछ नौजवान गुजर रहे थे पास, वो घुस आए क्लास में। कहा मास्टर साहब दिमाग खराब आ रहा, बच्चों को बजाय सच्चा ज्ञान देने के उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे सब। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि ताजमहल आगरा में नहीं है, बाली में है, झूठ क्यों बोलते हो? तो मास्टर साहब ने क्या कहा, जब तक फीस नहीं दोगे ना तो हम ताजमहल आगरा में नहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे हम। पहले फीस जमा कर। इस तरह ज्ञानी लोग जो प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जब सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं होने लगी तब लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। तालीम वक्त की अहम जरूरत है, इसलिए लोग पैसा दे दे के, डोनेशन दे दे के पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब सरकारी मदरसे स्कूल जो है वहां बस लावारिस की तरह तालीम हो रही है, और मदरसे तो माशाअल्लाह जिंदाबाद हैं। इतना बड़ा जलसा आपका मौका था, सालाना उर्स होता है किसी साहिब मजार का, ये भी तौफीक आपसे ना हुई कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, कम से कम अपने मदरसे की चूना की पुताई करवा दें। मुझे सिर्फ एहसास दिलाना है कि आप कहां खड़े हुए। आज की तारीख में दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं और पढ़ा रही हैं, और मस्त रहने वाली एक ही कौम है जिस कौम को हजरत मुसलमान कहते हैं। हुकूमतें मेहनत कर रही, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। हुकूमतें परेशान है बेचारी, कोशिश कर रही है, हम हैं कि सुधरने को तैयार। 12वीं पास करते करते मुस्लिम कम्युनिटी का 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाता है। और मैं समझता हूं जब यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता के इलाके में जाने आने का इत्तेफाक होता है ना, तो
इतना पान पूड़ी बीड़ी खैनी सिगरेट खाता है बंदा, इतना खाता है लगता है शायद इसी के लिए पैदा हुआ, इसी के लिए पैदा हुआ। मुंबई जैसे शहर में एक एक आदमी 25-30 पान खा जाता है एक दिन में। चौपाटी साइड में चले जाए तो 1500 रुपए का एक पान मिलता है। कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो रोज 4-4-5 पान खाते हैं। तो अगर 4 पान खाया 1500 का, कितने रुपए बन गए? 4500, 60,000, 15 चौका 60। और फखरिया बयान करते मैंने आज 4 पान 1500 वाले। घर में मां मर रही है, उसके दवा के लिए पैसे नहीं बेगैरत के पास। बाप को हिचकियां आ रही हैं, उस मरदूद के पास वक्त नहीं कि बाप के पास बैठ के उसे तसल्ली दे। बेटों की फीस बाकी है स्कूल की, उसे देने की फुर्सत नहीं है, और पान खा रहा है 1500 रुपए का, पिचकारी मार मार के दीवारों का सत्यानाश कर रहा है। आप साउथ इंडिया में जाके देखिए ना, मजाल है कि कोई ऐसी बदतमीजी हम कौम हिंदू मुस्लिम जितने भी है ना, सिख ईसाई, सबका एक ही रूटेशन है, इन खुराफातों से बहुत दूर रहते हैं। 100% क्वालिफिकेशन है साउथ इंडिया की। एक भी एक्स्ट्रा आदमी किसी भी बोगी में रिजर्वेशन के सफर नहीं कर सकता है। और किसी के पास एक बैग होता है या एक सूटकेस होता है, और हमारे यहाँ एक कन्फर्म टिकट है तो उनके साथ 4 वेटिंग लिस्ट, 10 लाठियां बांध के लाता है, 5 छतरियां लेके आता है, जो पानी भरने का जरीकेन होता है उसको भी लाद लाता है बेटा, और बोरा में भर के सामान लाता है। और बंबई वीटी स्टेशन से ही मार खाना शुरू करता है ना पुलिस वालों के धक्का मुक्का, और जब तक बिहार यूपी न पहुंच जाए तब तक वो गाली खाता है, धक्का खाता रहता है। 50 इसको दिया, 20 रुपए। अरे क्यों नहीं पढ़ते हो? तालीम का कोई विकल्प नहीं है, और तालीम ही इंसान को जानवरों से मुमताज करती है, इसलिए पढ़िए। हम भी इंसान हैं, जानवर भी जो है ना, वो जानवर जितने हिस्से हमारे में है उतनी बॉडी के पार्ट उसके हिस्से में है। हमको भी हैवान कहा जाता है, जानवर को भी हैवान कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? इल्म का, अक्ल का, बोलने का। हमारी बोली पल्ले पड़ती उसकी नहीं। लेकिन आप यकीन कीजिए, भी मैंने लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एक तोता था, वो 9 करोड़ रुपए में बिका। हाँ, तो उसमें सोने जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात भी नहीं। तोता कितना बड़ा होता है? 100 ग्राम गोश्त रहता होगा इसके जिस्म में। मगर ट्रेनर ने उसे ट्रेंड ऐसा किया था, कई जानवरों की बोली बोलता था, इंसानों की बोली बोलता था। क्या क्या उसे रटा और सिखा दिया था। तो उस मनमोहक आवाज और लैंग्वेज सीखने की बुनियाद पर बोली लगी तो 9 करोड़ रुपए में तोता राजा बिके हैं। अगर हम अशरफुल मखलूकात की औलादों को ट्रेन करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या ये कीमती नहीं बन सकते? दुनिया के हर मुल्क में जब खुफिया विभाग फेल हो जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उन्हें पता नहीं चलता बम कहाँ रखा हुआ है, तो कुत्ता लाया जाता है। कहीं अफवाह फैल गई कि फ्लाइट में संदिग्ध हालत है, कुत्ता लाके वो सूंघेगा। जब वो हरी झंडी देता है ना, तब फ्लाइट रवाना होती है। ट्रेन में हो कि प्लेन में हो या मॉल में हो, कहीं भी हो, शान उस कुत्ते की, ओहो, लाखों रुपए पर मंथ पे खर्च भी होते। एसी में आराम फरमाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, 3 स्टार 5 स्टार, उसके गले में पट्टा बांध करके उसको लेके घुमाता रहता है। इस्तिंजा फरमाना है, वो 3 स्टार लेके जाता है। इस्तिंजा फरमा दीजिए छोटा वाला, उधर चलिए बड़ा वाला इस्तिंजा फरमा दीजिए।
ट्रेनर ने उस कुत्ते को इतना ट्रेन किया है, वो सूंघ के बता देता है बम कहाँ रखा, कातिल कौन है, हेरोइन किधर, चरस, भांग, गांजा कहाँ रखा हुआ है। इस ज्ञान की बुनियाद पर लाखों लाख रुपए में कुत्ता बिकता है। तो हम तो कुत्ते से तो अफजल है ना यार। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। आप क्यों नहीं सीखते, आप क्यों नहीं पढ़ते पढ़ाते। दीन की तालीम जो देता है मौलाना, उसकी तनख्वाह 4000 रुपए 5000 रुपए। अरे हाफिज जी इतना बहुत, जनाब इतना पान खा जाते हैं और पूरी खा जाते हैं। और जब मौलाना साहब को, हाफिज जी को, इमाम साहब को तनख्वाह देने 5000 बहुत, क्या पढ़ाएगा बच्चों का आपको। फैमिली उसकी भी लगी लगी। अगर तनख्वाह सही नहीं दोगे तो उल्टी सुल्टी तावीज बनाएगा वो। हाँ, काली पीली गुलाबी, इसको दफना दीजिए वो कब्जे में आ जाएगा, इसको जला दीजिए वो कब्जे में आ जाएगा, और उसको कबर खोद के थोड़ा पुरानी कबर में दफना दीजिए तो फलाने साहब कब्जे में आ जाएंगे। इसी चक्कर में लोग लगे हुए। और ऐसे पाखंडी पीरों की एक लंबी टोली है। जो अच्छे सच्चे पीर हैं वो सर आंख, मगर पाखंडियों का एक झुंड चल रहा है, कौम को लूटो, बहाने बना बना करके डकैती डालो। बेटे कुछ नहीं करते हैं। अक्लमंद आदमी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस बेवकूफों के बीच में आ जाने की जरूरत है। घूमते रहते हैं, दो चार उनके चमचे होते हैं और करामतें बगाड़ भगा। हमारे पीर साहब कसम खुदा की जा रहे थे, वो ट्रेनियर आप साहब इतना प्रचार प्रसार हुआ ना पूरे गांव हमारी दावत कबूल फरमा रहे, हमारी दावत कबूल फरमा रहे। और ले जाके कहाँ बिठाएगा उस मुश्किल को, एकदम बढ़िया सुसज्जित कमरे में। औरतें भी बेपर्दा उसके पास आके बैठेंगी, कुछ पैर दबाएंगी, कुछ सर में तेल लगाएंगी। कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी गैर महरम मर्द के सामने जाना ही बेपर्दगी के साथ या तन्हाई में औरत का जाना हराम है। और ऊपर से उसका पैर दबाना ये महा हराम है, उसके सर में तेल लगाना ये महा हराम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की छोटी बीवी हैं, वो फरमाती हैं अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा हमारे हुजूर का जिस्म आपका हाथ किसी गैर महरम औरत के हाथ से कभी टच हुआ। आज ये मामला क्यों है? ये सारे चक्कर में बेटे औरतें ज्यादा दामे तस्वीर में फंसती हैं, इन्हीं से ज्यादा पैसा, इसलिए कि इन्हीं को अपने शौहर को कब्जे में करना होता है। हाँ तो हजरत हमारे गुड्डू के पापा थोड़ा उधर देख रहे थे, ऐसी कोई तावीज बना दे, ऐसा पलीता बना दे, यूं मुट्ठी में रहे। हमारी सास भी जो है बहुत आड़ी तेरी बात करती है, कोई पलीता बना दे तो वो जान तो बात चालू होता है ना, इस तरह का कार्य करता है। बिल्कुल इंशाअल्लाह फिक्र मत करना। बाबा क्या लगे, बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, भालू के मोच का बाल और हिरन का नाफा, उसके बाप ने कभी नहीं सुना होगा। बाबा किधर मिलेगा? सब मिलता है, 10,000 रख दीजिए, हम सब बना कर रखेंगे। नौचंदी जुमेरात ठीक है। अब वो नौचंदी जुमेरात हो गई, का एक मछली लेके आना, जिंदा मछली, आधा मीटर कपड़ा लाना और 2 मीटर काला धागा लेके आना, बांधा उसको, ताबीज उसके मुंह में ठूसा, काला कपड़ा लपेटा, धागा बांधा, पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र खोद कर एक हाथ 12 बजे रात के बाद इसको डाल देना, दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप देखेगा डर के मारे, ऐसा बाउंड कर देता ना बेटा, कभी घूमता भी नहीं। अब वो घर गए, अल्लाह सास कब कब्जे में आएगी, गुड्डू के पापा कब कब्जे में आएंगे। अब कहे किससे? बाबा के तो
बाबा के 10,000 खड़े हो गए, घर में गए तो कूटी जाएंगे। 10,000 का सत्यानाश करके आई है। अब रोज दिन गिन रही है, या अल्लाह आज जुमेरात फिर आ गई, या अल्लाह फिर नौचंदी जो है, अल्लाह 6 महीने होने को आए और अब तक जो है गुड्डू के पापा इधर नहीं। ओ अल्लाह की बंदियों, अपने रब की वफादार बन के रहो, कोई तुम्हारा हक नहीं मारे। हाँ, अपने रब से कहो ना, तेरा रब ही दिलों को फेरने वाला है। दिल फेरने का काम अल्लाह का है, बंदों का नहीं है। इसलिए जो अल्लाह के दरबार में अरीजा पेश करना है, रात की तन्हाई में जब घर सो जाए, वजू कर, मुसल्ला बिछा, सजदे कर, आंसुओं की बौछार कर अल्लाह की दहलीज़े कर पे मांग अपने रब। तेरा रब देने पे आता है ना, तो लेने वाले की झोली तंग हो जाती है। लोग या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। पूरा मांग, पूरा चौथाई क्या चीज है? तूने दुनिया का सेठ साहूकार समझा अल्लाह को? जब मांगी है ना तो पूरा 56 करोड़ मांगना अल्लाह से, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। दिल खोल के मांगो अपने रब से। जो बंदे खुदा से मांगते नहीं, अल्लाह उनसे नाराज हो। अपने रब की का मकाम पहचानो। आपका रब कैसी कुदरत वाला रब, लफ्ज़ कुन फरमाता बस वो चीज हो जाती। नमाजें पढ़ो मुसलमानों, नमाजें। बिल्डिंग, जायदाद, पैसा, रुपया, नकद, उधार, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गाड़ी फाड़ी, ये जैसे मरोगे ना सब लोग लूट लेंगे, सारे बच्चे छीन लेंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। अकेले आप कब्र में जाएंगे, और चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी पड़ रही हो, नया नया कपड़ा बाजार से छालटीन वाला लेके आ गया, और अब्बा हुजूर को ओहो अल्लाह तो सरकार बोलते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाले। कभी जाके अकेले में पूछो कब्रिस्तान में जाने वालों से, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत आपकी, अंदर क्या हालात आपके, दादाजी कैसे हो, पूछो जाके ना कब्रिस्तान में, ताकि तुम्हें एहसास हो, तो टर्राते फिर रहे हो ना, तुम्हें पता चले कि यही अंजाम तुम्हारा भी होगा। ये मत सोचना कि कब्र के अलावा कोई बाईपास रास्ता है जन्नत में जाने का। ये पहली मंजिल है, सीधे मिट्टी में जाना तुम्हारे को। जिससे मिट्टी का बना हुआ अनासिर अरबा, आग, हवा, मिट्टी, पानी, इन्हीं 4 चीजों से ये खूबसूरत जिस्म बनाया गया है। जन्नतें बहुत बांटी हमारे उलमा ने, हमारी कौम इसी चक्कर में बेनमाजी बन गई। पीर साहब कह दिए हैं जन्नत में लेके हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह जाएंगे। हमने कई पीरों से पूछा आप जाएंगे जन्नत में, कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, हमें खुद नहीं पता भाई साहब। हम आपका भी ठेका ले लेंगे, यहाँ जीतापुर के लोग हम आपको भी जन्नत में लेके चलेंगे। अच्छा हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ ले जाएंगे। धमा चौकड़ी चल रही है ना, सिर्फ दुनिया बनाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए। तो अगर कभी दिमाग पर गुरूर का, हसद का, पैसे का नशा सवार हो जाए ना, तो एक बार रात में अकेले कब्रिस्तान जाकर के पूछ लो 2-4 कब्र वालों से, जवाब तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता तोंद पे चढ़ने वाली चर्बी पिघलने लगेगी। ये कब्र रोज पुकारती है, और जमीन पर अकड़ कर चलने वाले, बस मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। एक दिन तो आएगा, सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। नबी फरमाते हैं ये कब्र ऐसे दबाती है मुर्दे को ना, एक तरफ की पसली इस तरफ की पसली में घुस जाती है, और मुनकर नकीर जब गुरज मारते हैं ना, तो 70 गज जमीन में धंस जाता है मुर्दा। कितना चिल्लाओ, एक आवाज गांव में नहीं आएगी। अंदर पड़े रहो चुपचाप। अच्छा
10 बाई 10 का भी कमरा उधर नहीं है। हमने देखा जैसे कोई मरता है ना तो डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है। ठीक है, करवट पर ले लेगा, इतना ही है वो हिस्सा हिसाब के। कोई भागने का रास्ता यहाँ, अगर बिच्छू सांप निकल आए तो लोग भाग के जान बचाएंगे, भाग के उधर गए, अब वो वहां निकलेगा कान के बात करके। कब्र में जब निकलेगा ना शुजाउल अकरब, कैसा सांप है चित्तीदार, जब वो अपना फन मारेगा ना तो फरमाया गया कि बंदा 70 गज जमीन में धंस जाएगा। बिच्छू जो होंगे वो गधे के बराबर होगा, एक बार डंक मारेंगे तो 70 साल तक उसका जहर नहीं जाएगा। अगर आप इसे कहानी और किस्सा समझते हैं तो वो आपकी मर्जी, मगर मैं हदीस और कुरान की बात कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, कोई रास्ता नहीं है कब्र छोड़ करके कि आप बचकर निकल जाएं कहीं। और इतना हिसाब से पैक करते हैं, अरे इतना कहीं खुला बंद कीजिए, ओ खुला बंद कीजिए। इतने इंजीनियर वहां खड़े रहते हैं, मर्दूद नमाज नहीं पढ़ेगा, वहीं खड़ा रहेगा, जैसे लगता है कब्र खोदने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आया हुआ है। थोड़ी जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसमें 2 घंटा लगता है इंजीनियर की वजह से। अब जब पूरा चेप चाप करके पूरा लीप बोर्ड के बराबर किया, अब हाँ भाई साहब बिस्मिल्लाह, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। अब्बा आप जानो आपकी कब्र जाने, हम तो चले जमीन बांटने के लिए। मकान का बंटवारा, दुकान का बंटवारा, गाड़ियों का बंटवारा, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र सब बांटेंगे जाएंगे। मौत होने के बाद डेड बॉडी रखी रहती है और लठियां चल जाती है। लठियां अभी देखा मैंने 15-20 दिन के पहले की वीडियो है। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों का हक मारने के लिए बाप के मरने के बाद दफना के सब आ गए, वकील से कागज बनवाए, रात की तन्हाई में 1-2 बंदे को साथ में अपने अब्बा की कब्र खोदा और मरे हुए बाप का अंगूठा उस पर्ची पे लगवा रहा। किसके लिए आप बेईमानी करते हो? किसके लिए शैतानत करते हो? किसके लिए धोखाधड़ी करते हो? हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, चटनी रोटी खाओ मगर हलाल की खाओ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए वो कमाने वाले ये सोच कर कमाई कर, कैसी कमाई कर। एक दिन मेरे नबी ने पूछा साहबा से, साहबा बताओ सबसे मुफलिस, सबसे भिखारी, सबसे कंगला कौन सा इंसान है? हुजूर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरे सरकार फरमाते हैं सबसे भिखारी, सबसे मुफलिस नादार वो इंसान है, हश्र के मैदान में आएगा तो उसके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। उहुद पहाड़ 15 किलोमीटर में, इतनी नेकियां लेके आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का माल दबाया होगा, वो सब आएंगे, अल्लाह मेरा हिसाब दिला इससे, अल्लाह मेरा हक दिला इससे। अल्लाह उसकी सारी नेकियां दिलाता रहेगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ। 15 किलोमीटर में बिखरी हुई नेकियां बट जाएंगी, फिर भी लोग आते रहेंगे तकाजा करने के लिए, मेरा अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी रह गया, मेरा हिसाब बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे इसके पास कुछ बचा नहीं, अब क्या दूं? तो वो क्या कहेंगे आने वाले, या अल्लाह अगर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं तो हमारा गुनाह भी इसके सर पे लाद दे। सोचिए, और 100 बार जहां माँ भी एक नेकी नहीं देगी, बाप एक नेकी नहीं देगा, बेटा एक नेकी नहीं देगा, उसको मैदान महशर कहते हैं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये पूरी तफसील मौजूद है।
माँ बाप की तरफ, माँ बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, भाई भाई की तरफ, दोस्त दोस्त, एक नेकी दे दे, एक नेकी, अम्मी एक नेकी। माँ क्या कही, भागे, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। बाप भी ही कही। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। जहां माँ जवाब दे दे, बाप जवाब दे दे, दोस्त ठुकरा दे, वहां कौन तुम्हारे काम आए। एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ हमारे आका मदीने की आबादी से बाहर निकले, एक कब्र थी। हजरत ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे? कहाँ या रसूलल्लाह देख रहे। तो आका फरमाते हैं, बुरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है ना बंदा, तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 रकात। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये आरज़ू पूरी नहीं की जाएगी। हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, सोते रहे तो 9 बजे तक। ये भी कितना उसूल के खिलाफ बात है। अल्लाह की दी हुई रोजी सुबह से शाम तक खाते रहते हो, कुछ तो हक के नमक अदा करो। मेरा जिस्म, मेरी बॉडी, मेरी तंदुरुस्ती आपके अब्बा की दी हुई है, अल्लाह ने। ये हाथ रब ने बनाए, इसमें ताकत रब ने दी। अरे क्या करना उतनी दूर आवाज, इतनी सुनने पर बढ़िया बात है। हाँ बस इन्हीं सुनाना, उनको क्या सुनाना जो बेचारे कल के इंतजार में। क्या सुनाना यार, आप कुछ लोग ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह पूरा गांव ठीक हो जाएगा। ये अहद कर लो कि मुझे कव्वाली फव्वाली, जिस बुजुर्ग का मजार है, इस बुजुर्ग के नाम से एक ढंग का स्कूल बना, इस बुजुर्ग के नाम का एक इंस्टीट्यूट बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर बेहतरीन सिलाई सेंटर कायम कर दो, बच्चियों के लिए कढ़ाई सेंटर कायम कर दो, ताकि सक्षम हो जाए आपकी कौम, मरने से पहले मुतमईन हो के मरो कि हमने अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए कुछ किया है। संभालो अपनी, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे के दीवानों, अल्लाह अगर ना चाहे ना तो जो रोटी खाना हम बनाकर प्लेट तक ले आते हैं ना, ये मुंह तक भी नहीं जाने पाएगा। हमने ये भी देखा है, यूं लुकमा तोड़कर यहाँ तक लाए ना, और हाथ में पैरालिसिस हो खत्म कहा। बनकर खाना प्लेट में आया, तोड़ के लुकमा मुंह तक लाए, और पैरालिसिस हुआ तो हाथ यूं टेढ़ा, खा ले, खा बेटे खा, क्यों नहीं खाता? ये दांत किसके बाप ने पैदा किया? रब ने। जिससे तुम दबा दबा के चबा चबा के रोटियां बोटियां हड्डी गुड्डी खा जाते हो ना, किसकी देन? तुम तुम्हारे रब की कौन कौन सी नेमत को झुकाओ? आपके दिमाग के को 365 नसों से बांधा है रब ने। कान में कोई मशीन नहीं है, एक हड्डी है जिससे हम सुनते हैं। आंख में ये है ना, आंख चर्बी का एक लोथड़ा जिससे हम देखते हैं। ये कुदरत का सबसे खूबसूरत शहकार इंसान, अल्लाह की मखलूक में सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान है। कुदरत की निशानियों में सबसे बेहतर निशानी इंसान है। और उसने फरमाया मुझे पहचानना चाहिए। रब फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून,
ओ बंदे, मेरी निशानियां तेरे अंदर मौजूद है, क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या ये निशानी नहीं कि अल्लाह ने कितने बेहतर ढंग से हमारे 365 जोड़ बनाए, जो मुड़ता रहता खुलता है। अगर ये टाइट हो जाए तो आदमी यूं रहेगा, पेड़ की तरह यूं रहेगा। पढ़ लो नमाज, कहीं ऐसा ना जो तुम्हारा जी लगे कि अब नमाज पढ़ूं तो तुमको पढ़ने से रोक दिया जाए। और मैंने तैयबे में देखा है, हजारों कुर्सियां रखी हुई, हजारों। अब हिंदुस्तान में भी हर मस्जिद में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कुर्सी रखी हुई। आदमी बिल्कुल ठीक ठाक दिखता, 1.5 कुंटल का, 1.25-2 कुंटल का, और यूं आएगा, क्या हो वैसा? पढ़िए ना महोदय जी, रुको कर सकते, क्या हुआ? बहुत इतराते फिर रहे थे। तुमने क्या समझा था अपने आप को? लाट साहब, अल्लाह ने एक नस खींच दी है कमर की, कोई दुनिया का डॉक्टर उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ठीक कर दे। ऐसे अकड़े पड़े हैं, आड़े तेड़े, चल तो लेता है, झुक नहीं पाता है, न रुकू न सजदा कुल। अभी ये दिन नहीं आए लोगों, नमाजें पढ़ लो। और ये नमाज आपकी वो पर्सनल पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। तुम मर के जाओगे, तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी। हशर में जाओगे, पुलसरात पे आपकी मुमद्दो मुआविन साबित होगी, नेकियों के पल्लों में इजाफा करेगी आपके लिए। इसलिए पढ़िए, यही इबादत सिर्फ आपकी है, बकिया कुछ आपका नहीं, सब दूसरे का। का इरादा है? हेलो, मतलब उसको निकाल दिया गया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक, 2:45 बज गया है, 10-5 मिनट। जन्नत का नाम आता था, बहुत खुश, जन्नत में हूरें मिलेंगी, गिलमान खिदमत के लिए मिलेंगे। यहाँ तक फरमाया गया, एक जन्नती की प्रॉपर्टी कितनी दूर होगी पता है? जहां तक नजर जाएगी वो सब उसी का एरिया होगा। अर्ज करूं मैं, आप जो खेती आपकी आज है, आपसे पहले आपके अब्बा इसमें खेती बाड़ी करते थे, उनसे पहले उनके अब्बा करते थे, उनसे पहले उनके अब्बा करते थे, सब इसी में करते रहे और मरते रहे, जाते रहे। आज आप हम कर रहे हैं, मैं भी जाना है, ये सब यहीं रहेगा है, हम ही लोगों को आना जाना होता है। तो कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें, यार अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी, ऐसा ना हो बहुत अच्छा हुआ मर गया। बस एक लफ्ज का इजाफा है, अच्छा आदमी मर गया, अभी नहीं मरना चाहिए, और अच्छा हुआ मर गया, सिर्फ अंदाजे तखातुब बदल गया तो माना बदल गया। अच्छा मर गया, पूरा गांव परेशान है इस कम वक्त। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि गांव आपकी तारीफ करे, आपको याद। अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारे इस गांव के लिए मदरसा कायम किया, अच्छा मदरसा कायम, हमारे गांव में स्कूल बनाया, अच्छा स्कूल बनाया, हमारे गांव में एन इंस्टीट्यूट कायम कर दिया, रिसर्च सेंटर कायम कर दिया, हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया, छोटा मोटा हॉस्पिटल बना दिया। अफसोस इस बात पर भी है, जितनी भी ये जच्चा बच्चे की बात आती है ना, बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बात हुई, मैंने कहा थोड़ा तकरीर में कहा कि जी हमारी मुस्लिम बच्चियां भी नर्सें बने, नर्सें, इसलिए कि जब किसी औरत के बच्चे की विलादत का वक्त आता है ना, तो आजकल तकरीबन 98% लोग हॉस्पिटल का ही रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। उसने कहा हजरत सारे डॉक्टर जेंट्स होते हैं, लेडी नहीं होती।
और जो नर्सों का काम करते हैं वो भी जेंट्स तबका ज्यादा होता है। जब औरत को वहाँ लिटाया जाता है स्ट्रेचर पर, वहाँ बेला, तो मादरजात नंगी कर दी जाती है और उसके रुख पर ऐसे कपड़ा डाल दिया जाता है और नंगी धुरंगी पड़ी रहती है। 2 दिन 2 रात, 1 दिन 1 रात ऐसे पड़ी रहती है नंगी। लोग आते रहते हैं और इस तरह से आपकी इज्जत व आबरू बरसरे बाजार में जाती है। ये कब मुमकिन हो? हमारी बच्चियां पढ़कर के कम से कम अपने कौम की बच्चियों, माओ बहनों की आबरू बचाएं। हम जब कोशिश करेंगे तब ऐसा होगा ना यार। अभी इसी महीने में डॉक्टर से मेरी बात हुई लखनऊ से। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, विधानसभा में, वहां आपका कोई आदमी नहीं है। हाँ, एक कोई खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने, 3 खड़े हो जाएंगे ना, जीतेंगे ना, जीतने खुद भी नहीं जीतेंगे, इसको भी जीतने नहीं देंगे। मक्तल की रात में जो कौम चाय पे बिक जाती है उसका क्या भरोसा? जिस कौम को अपनी वैल्यू का पता ना हो उसका क्या किया जाए? 20% होने के बावजूद भी हमारी कंडीशन ये है कि हम कहीं नहीं। हमारा बच्चा सुबह सुबह दौड़ता, पहलवानी करना, वर्जिश करना, बॉडी बिल्डर बनना। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है, हमसे अच्छा कोई बनता कैसे नहीं? सब बनते अच्छे। हम जब भी गुजरते गए रास्ते से, सड़कों पे सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे होते हैं, अपना भविष्य तैयार कर रहे होते हैं। उसमें हमारा मुसलमान नहीं होता। जब कहीं भर्ती निकलती पुलिस वालों की, सीआरपी की, जीआरपी की, पीएससी की, बीएसएफ की, तो वही लोग 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, बकिया सीना देखा था उसका, लंबा चौड़ा भाग दौड़। ये तो कर ही सकते हैं आप। कम से कम ये तैयारी तो कर लो ताकि देश के भी काम आए, कौम के भी काम आए, सेल्फ डिफेंस के भी काम आए। जरूरत पड़ जाए तो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बॉर्डर पर रह करके दुश्मन के मुल्कों के थोपड़े बिगाड़ सके, और जरूरत पड़ जाए तो अपने दुश्मन को भी धूल चटा सके। इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने और करने की जरूरत है। मैं अर्ज कर रहा था साथियों, नमाज पढ़िए, बापों अपने बच्चों को साथ में लेके मस्जिद में जाया करो ताकि बच्चों की आदत पड़ी नमाज। घर में 2-4 मुसल्ला रखा करो ताकि बच्चा जब आंख खोले ना तो उस देखे कि मेरा बाप सजदा कर रहा है, मेरी माँ वजू कर रही है, मेरी बहन कुरान पढ़ रही है, उसको लगे कि मैं मुसलमान घर में हूं। हर मुसलमान को चाहिए अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बना के रखे, 150 किताबें, बच्चा पढ़ेगा। मगर ये नहीं शौक, अपने बच्चों को बड़का वाला मोबाइल ला के देंगे, और बड़े बच्चे 8-8 महीने के, 5-6 महीने, जब ज्यादा बच्चा रोता है तो अम्मी जान एक काम करती, फट से लगाया काट। अच्छा, कमाल है, महारत देखिए 6 महीने बच्चे की। अगर आंसू यहाँ से निकल के यहाँ तक तशरीफ ले आया है ना, जैसे उसके मोबाइल आ गया तो वही रुका रहेगा, एकदम शॉर्ट। कहाँ सीखा इसका? कहाँ? माँ के पेट से सीखा। गौस पाक पैदा हुए थे तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी के काकी पैदा हुए थे ना, तो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा गया था कहाँ याद किया बेटे? कहा मेरी माँ 18 पारा का हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, माँ पढ़ती रहती थी, मैं पेट में सुन के याद करता रहता।
आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है कि माओ के किरदार का असर बच्चों की तबीयतों पर उनके पेट में ही पड़ता है। माँ बाकिरदार हो जाए तो बच्चे मोइनुद्दीन पैदा होते हैं, और माँ अगर बदकिरदार हो जाए तो बच्चे शैतान पैदा होते हैं। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। मगर क्या कीजिएगा, था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। गली में जो है क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे, किसी का मुंह टूट जाए चलेगा, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। पढ़िए, आगे वही कौमें बढ़ती हैं जो पढ़ती हैं। इसलिए बड़े अदब से आपसे अर्ज है, मैं तकरीर आपको खिला रहा हूं, खा लीजिए 10-5 मिनट। आप पूरे गांव के लोग मिल बैठ के सोचिए, जो किरदार आपका कल का होने वाला है, जिस बुजुर्ग का आप पुरुष कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में कव्वाली करवाई थी? अपने आप से पूछिए। तो उस जन्नत की बहारों में सोने वाले इंसान के मजार पर उसके उर्स के मौके पे ये हुल्लड़बाजियां क्यों? ढोल सरंगी हारमोनियम क्यों? क्यों नहीं हम पाकीज़ा साफ सुथरी छवि के मालिक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को उनके किरदार का आईना बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं उनकी अखलाक के पाकीज़ा उसूलों को अपना करके उस डगर पे चल निकलने का हौसला पैदा करते हैं, जहां से चलने वाला इंसान औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचता है? मैं उन मौलवियों में से नहीं हूं जो आपको जन्नत का टिकट बांट रहे हैं। अल्लाह फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी अल्लाह के दरबार में होने वाली है। हुजूर फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे लेगा, जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तैयारी कर लो अल्लाह को हिसाब देने की। थोड़ी बात जहन्नम की कर लो, जन्नत की तो बातें बहुत लोगों ने सुनाई, थोड़ी जहन्नम की। एक दिन हुजूर बैठे हुए थे, जिब्रील आए, बहुत तेज धमाका की आवाज आई। आका ने पूछा, जिब्रील ये आवाज क्या है की? या रसूल अल्लाह, 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद आज उसके तह तक ये धमाका उस पत्थर के जमीन से टच होने का। आका फरमाते हैं, अगर जहन्नम की बदबू सुई की नोक के बराबर दुनिया की तरफ भेज दी जाए, उसकी बदबू से लोग मर जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमियों का जो दांत है ना, एक दांत है ये उहुद पहाड़ के बराबर, 15 किलोमीटर का एक दांत होगा। 30 दांत होते हैं लोगों के, गुणा कर लीजिए कितना बनता है, कितना किलोमीटर। 32 दांतों की बत्तीसी लगाने के बाद 15 किलोमीटर को गुणा कीजिए 32 से। मेरा मैं थोड़ा कमजोर है। 480 किलोमीटर में ये बत्तीसी होगी, और इस थोपड़े में ये सेट किया जाएगा बत्तीसी को। थोपड़ा कितना बड़ा है, ये होंठ नीचे वाला नाफ के नीचे तक लटकेगा, ऊपर वाला होंठ पेशानी के ऊपर तक रहेगा, उसका चेहरा छुपा हुआ।
शोल्डर इंसान का इस शोल्डर से इस शोल्डर तक आने के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाने वाला यहाँ से दौड़ाए तो 2 महीना में इस शोल्डर तक पहुंचेगा। जहन्नमी का शोल्डर इतना चौड़ा होगा। ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। और जब जहन्नम की आग में जल जाएगा ये चमड़ा, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जलकर राख हो जाएगा तो फिर हम नया चमड़ा फिर दे देंगे ताकि इसे जहन्नम का मजा चखाए। जब जहन्नमी दारोगे जहन्नम को पुकार पुकार के कहेगा, दारोगे जहन्नम अरे हमारी सिफारिश कर दे, अल्लाह से कर दे। 1000 साल तक तो उसको जवाब नहीं देंगे, चिल्लाते रहेंगे। जब 1000 साल के बाद जवाब देंगे कहेंगे पूछता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह का। कुछ दोस्त इतने जरी, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा उधर देख लें, तुम हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। भाई साहब तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाएगा तो मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र में जाएगी। हम हमारी कब्र में जाएंगे, तुम तुम्हारी कब्र। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है। पहुंचेंगे तो आमलेट, पॉपलेट, चॉकलेट खाइए जी खाइए। धुने जाओ तो शक्लें बिगड़ जाएंगी मार मार करके। औकात भूल जाते हो। इंसान एक कतरे नापाक से पैदा किया। अल्लाह कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक दौर ऐसा गुजरा है जब मुकाबले जिक्र चीज नहीं था, एक नापाक कतरा था। नापाक कतरे से पैदा हुआ इंसान इतना बदमाश हो जाएगा पता नहीं था। और फिर जो होगा देख लेंगे। अल्लाह क्या कहता है यहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। क्या इंसान तूने ये सोच रखा है तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, यूं ही छोड़ दिया जाए। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ हाँ इंसान सरकश हो गया है, बागी हो गया है, अल्लाह का नाफरमान हो गया। क्यों हुआ है? अल्लाह कहता है इसने अपने आप को बेनियाज समझ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। आगे कहता अल्लाह इन्ना इला रब्बिका रुजा, पगले तुझे पलट कर मेरी तरफ आना, सुन ले हिसाब देना, हिसाब जिंदगी पैदा करने वाले का हक बनता है हिसाब। हश्र के मैदान में अल्लाह करीम कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक। सारे लोग जमा होंगे, बादशाह, मंगते, फकीर सब मौजूद होंगे। सब अल्लाह क्या है फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। ओ दुनिया में बादशाही करने वालों, वजीर, कबीर, अमीर, फकीर, गवर्नर, मंत्री, जंत्री, बोलो आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम। पूरे हश्र के मैदान में सन्नाटा तारी। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहर करने वाले अल्लाह की बादशाह। बादशाह को ज़ेब देता कि हिसाब देने की तैयारी कर लो लोगों। कल किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो। ये तहैया कर लो मुझे नमाजें नहीं छोड़नी, ये तहैया कर लो अपने गांव से बुराइयों का खात्मा करना। कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता उसे बांध कर ला के मदरसा और स्कूल में पहुंचा दो। अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो उस बच्चे की भी फीस भर दो, पढ़ लिख करके कामयाब बनेगा ना तो मरते दम तक तेरे को सवाब मिलता रहेगा। दुनिया ने यही किया है, जो आज बड़ी कुर्सी से लेके छोटी कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं, यही किया है लोगों ने। जीनियस बच्चों को पूरे मुल्क से उठाया है, पढ़ाया है और कुर्सियों बिठाया, आप घूमते रहिए फाइल लेके। ये हालात पढ़िए, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। इस्लाम का सबसे पहला मैसेज कुरान की
तरफ से जो मिला था वो क्वालिफिकेशन का था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह गारे हिरा में अपने नबी के तवस्सुल से बंदों को पैगाम दिया है ना, तो सबसे पहला पैगाम क्वालिफिकेशन का था, इकरा पढ़िए। पता चला इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, पढ़ाई का मजहब। इंसान को ये सोचना चाहिए इस्लाम अज्ञानता का धर्म नहीं है, ज्ञान का धर्म। इस्लाम असाक्षरता का दीन नहीं है, साक्षरता का दीन है, क्वालिफाइड बनने का दीन। जितना जोर इस्लाम ने तालीम पे दिया है, इतना जोर किसी मजहब की किताब में नहीं दिया गया। हमारे नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। चीन में बुखारी नहीं पढ़ाई जाती, इल्म जहां से मिले उसे ले लो। तुम्हारे बाप आदम की वरासत है, आदम। पढ़िए। दुनिया की भी तालीम सीखिए और दीन की। और अभी तो ठीक है, नौकरी नहीं मिलती है, क्या करें पढ़ करके। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, ये तौहीन है तालीम की। अगर कोई नौकरी के लिए इल्म सीखता है तो जाहिल आदमी जाहिल। इल्म का काम है रोशनी फैलाना। इल्म को सोने चांदी से भी तौला नहीं जा सकता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है। तो इल्म को इसलिए मत सीखिए कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, इल्म को इसलिए सीखिए कि तुम एक सच्चे इंसान, अच्छे मुसलमान बनो। इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम ये कि खुद भी रोशन हो और जहां जले वो पूरा वातावरण रोशन हो जाएगा। ये देखिए ट्यूबलाइट जल रही है, खुद रोशन है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, और जहां जले चारों तरफ रोशनी फैला दे, यही काम इल्म का है। इल्म इसलिए पिछले 10-15 साल से मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा हुई है, मगर अभी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं। और जिस दिन हम उतनी पढ़ लेंगे ना, मेरा मुतालबा कौम से यही होता है, आप 20 से 25 साल अगले आंखें मूंद करके सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। क्या हो रहा है देश में, कुछ मत देखिए, पढ़िए। पढ़ लिख के इस देश की जरूरत बन जाएगी। जब हम जरूरत बन जाएंगे, हमें कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए पढ़िए। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जरूरत बन गए, तब सदर जमहूरिया कुर्सी बिठाए गए थे, ऐसे नहीं। पढ़िए ना। जितने जाग रहे हैं उतने जाग रहे हैं, और क्या सब भाग गए हैं, कोई बात नहीं। कतरा कतरा दरिया में शवाश, जितने बैठेंगे, जितने लोग ठान लें कि मुझे इस गांव का नक्शा बदलना है, इसमें बेदारी लानी, एकजुट हो जाइए। मुश्किलें नेस्त के हाथ आसान शवाश, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो आसान ना हो, आदमी ठान लेना चाहिए। तो अब जो कल का बयाना तो दिया जा चुका होगा, दिया जा चुका। अगले साल के लिए सोच लो कि जो पैसा आप कव्वाली पे खर्च करते हो ना, इस पैसे की एक बढ़िया जमीन खरीद, अरे खूबसूरत स्कूल बनाई इंग्लिश में। साउथ इंडिया में तो 100% क्वालिफिकेशन है, बच्चा बूढ़ा जवान बेटियां। वो एक बच्ची थी ना जो मुस्कान नाम की थी, कर्नाटक की, उस कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया था। मेरा बयान मौजूद है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का हमारी कौम के बड़े बहुत सारे शायरों ने
उसकी शान में मनकबत लिख कर। अजीब लोग हैं ये शायर लोग भी अजीब बला है। गेहूं की शान में, अरहर की शान में, गन्ने की शान में, गुदरी की शान में, चने की शान में मनकबत ठोक देते हैं। बस पब्लिक खुश होनी चाहिए और छूट आनी चाहिए। अभी देख बहुत सारे बच्चे एक और पढ़िए ना, वहीं बैठे सब भागे बैठे, यहीं बैठे थे ना सब भाग गए। उस बच्ची ने हिजाब के हवाले से कहा था मुझे नहीं, मैं हिजाब तो नहीं उतारूंगा। कर्नाटका की हुकूमत ने फैसला बदलना पड़ा कि हिजाब पहन के बच्चियां एक कॉलेज पढ़ने। उस बच्ची ने ऐसा इतिहास रचा ना, कर्नाटका टॉप किया और जज बनी हिजाब। जब पढ़ने का एक धुन सवार हो जाए ना, कौन रोकेगा यार। तो बाज़ाब्ता तौर पे जब उसने जज का की पोस्ट जो है संभाला, तो पिछले साल से पहले साल हुकूमत कर्नाटका ने फैसला दिया कि हमारे स्टेट की बच्चियां हिजाब पहन करके अगर आती हैं तो उन्हें रोका न जाए किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती। उसने एक ये आगाज तो किया ना, बड़ी हिम्मत दिखाई उसने। बच्चियों के स्कूल अलग हों, बच्चों के अलग, ताकि अखलाकी बीमारी न फैले, बुराइयां न फैलने पाए। इस्लाम में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम पर्दे का कायल, हिजाब का कायल। इस्लाम लड़कियों, लड़कों, मर्दों, औरतों को जंगली जानवर नहीं, बल्कि जानवर फितरत इंसान को इंसान बनाना। इसी रास्ते से, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रास्ते से बदतहजीबी, बेहयाई, बेशर्मी, नंगापन, सारी सरहदें पार करना इसी रास्ते से आ रही है। कुछ साल पहले एक दिन मनाया जाना शुरू हुआ था, अभी चल रहा है वैलेंटाइन डे। हमने उसका नाम रखा जानवर बनने का दिन। चलता रहा। फिर आज के 5 साल 6 साल पहले एक दूसरा आया, मी टू का जब मैं उसका वो जानना चाहा तो मुझे मालूम हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि जब से होश संभाला है लड़कों ने, लड़कियों ने, मर्दों ने, औरतों ने, तब से अब तक 80 साल 70 साल बुढ़ा जाने तक जो जो गुनाह जब जब किया है उसको ओपनली बयान करे, इसे कहते हैं मी टू। क्या जुनून है जंगली जानवरों का। फिर कुछ साल गुजरे तो पिछले साल दूसरा तीसरा आया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस मेरी मर्जी। मतलब हम जानवर बने, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बने, आप कुछ लेना देना नहीं। चल रहा है तो ये जंगलीपन और ये जहालत वेस्टर्न कल्चर की देन है। इस बुराई से देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख हर आदमी परेशान है, मगर चूंकि बुराइयां इतना ज्यादा आगे जा चुकी हैं, जानबूझकर चाह करके भी इन बुराइयों को कंट्रोल में नहीं लाया जाए। बच्चियां आपकी पढ़ने जाएं, स्कूल कॉलेज बच्चे पढ़ने जाएं, उनके नोटबुक्स चेक करते रहिए, रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रहे। उनके मोबाइल भी चेक करते रहे अगर इज्जत बचाना चाहते हो, वरना ये यहीं से कटेगी ना तो पूरी नकिए गायब हो जाएगी।
दोस्तों, मदरसों के बच्चों का एहतराम कीजिए जो मदरसे में पढ़ते हैं। बस ये आखिरी बात है, इनको आप हल्के मत लीजिए। पता है, किसी भी मुल्क का कोई वायसराय, सदर जमहूरिया या वजीर आजम हमारे मुल्क में आए या हमारे वजीर आजम जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी किसी दूसरे मुल्क में जाएं, तो जानते हैं उनकी इज्जत के लिए क्या करते हैं उस मुल्क के लोग। हमारे मुल्क के लोग जैसे 26 जनवरी के मौके पे, 15 अगस्त के मौके पे, कुछ बाहरी मुल्कों के सदूर और वहाँ के वजीर हमारे यहाँ मेहमान बुलाए जाते हैं, तो उसकी इज्जत के लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है आधा किलोमीटर तक। इधर घोड़े लेके, इधर दो घोड़े, इधर दो घोड़े, और फौजियों की लाइन लगी हुई साहब, धुन बजाते बजाते उस लाल कारपेट पे महोदय जी चलते रहते हैं। इज्जत का नुक्ते कमाल है ये। किसी भी मुल्क के सदर जमहूरिया या वजीर आजम के लिए उसकी इज्जत का ये नुक्ते कमाल है। अपना मुल्क और हर मुल्क ये इज्जत करता है, ये हमने इज्जत की इंतहा कर दी। मगर सुन लो, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इनके पैरों के नीचे लाल कारपेट नहीं, जिब्रील और फरिश्तों के पर बिछाए जाए। जिब्रील और फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं, ये इस कारपेट से लाखों गुना अच्छे। ये इनका मकाम है बच्चों का जो दीनी तालीम हासिल करते हैं। एक बार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके आपके मरे हुए इंसान को सवाब पहुंचा दें, तो जहन्नम में जलने वाला मुर्दा जन्नत की बागो बहार में आ जाता है। हजरत ईसा के दौर में एक शख्स मर गया था, उसकी अपनी बीवी की गोद में एक बच्चा छोड़ के मरा था। अल्लाह की कुदरत ने फैसला दिया, इस बाप को जहन्नम में डाल दिया गया उसे। ये बच्चा परवान चढ़ता रहा, जब 6 साल का हुआ तो पहली बार मदरसे में इसको डाला गया और इसने उस्ताद के सामने पहली बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों इसके बाप को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, इसको जहन्नम में डालने का तूने तो हुक्म दिया था, कोई नेकी इसके पास थी नहीं, जहन्नम में इसने कौन सी नेकी कर ली है इसे जन्नत में डालने का हुक्म दिया? तो अल्लाह ने कहा, फरिश्तों इसने नेकी तो कुछ नहीं की है, मगर जब ये मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़ के मरा था। आज वो बच्चा 6 साल का हो गया। पहली बार उसने मेरे नाम पे उंगली रखी है, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ फरिश्तों, मेरी गैरत की गवारा नहीं कर सकती, जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को जहन्नम में रखूं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं। जहन्नम से जन्नत में। तो ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, इनका ये रुतबा है। अपने उलमा का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, इमामों का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, तनख्वाह ठीक कीजिए, ताकि ये उल्टा सुल्टा काम ना करें। मौलाना लोग नहीं तनख्वाह देंगे तो नियत बांधने के बाद ये बाजार चले जाएंगे, 4 रकात की नियत बांधेंगे, फिर अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह डीजल भी इतना महंगा, अल्लाह टमाटर भी 40 रुपए किलो है, या अल्लाह अरहर की दाल भी 200 रुपए किलो, या अल्लाह लहसुन भी 150 रुपए किलो। अल्लाह होगा तो कभी 2 रकात में सुलटा देगा नमाज, कभी 4 की 3 पढ़ा देगा। समझ रहे हैं? तो तनख्वाह इतनी दो कि आपका इमाम नियत बात के मस्जिद ही में रहे, बाजार न जाए। जरूरत है सबकी। ऐसा नहीं कि इमाम साहब जब कपड़ा ले जाए तो कपड़ा वाला इमाम साहब माशाल्लाह हम आपको 50% डिस्काउंट देते हैं, आप हमारे इमाम साहब, ऐसा करता है कोई? मरदूद किसी पे नहीं चलता है। इसलिए तनख्वाह ठीक दी, धंधा इन्हें भी करना आता है, ये भी अच्छा धंधा कर सकते हैं। सारी किताबें धंधे की पढ़ते हैं। एक तरह से एक आलिम MBA का कोर्स करता है, MBA का बिजनेस का कोर्स करता है। जितने भी किस्में हैं ना धंधे पानी की,
बे सलम, बे मुजारबत, बे अताती, भाई सब पढ़ता है मौलाना, मगर अगर सब धंधा करने लग जाए तो दीन का काम कौन करेगा। बस साथियों, ये फाइनल, यही हम फुल स्टॉप देते हैं। अल्लाह जी, ठीक है। तबलीगी जमात, देखिए भाई, सबसे अच्छी और सच्ची जमात सिर्फ सुन्नी जमात है। कौन जमात है? सुन्नी जमात। अहले सुन्नत वल जमात फिरक़े नाजिया, कामयाब गिरोह। हमारे हुजूर इस्लाम ने फरमाया था, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक बाबुल एहतिसाम में भी है और सहाय सित्ता में भी हदीस मौजूद। हमारी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, वो अहले सुन्नत वल जमात का। इसलिए अपनी रिश्तेदारियां सिर्फ सुन्नियों के साथ किया कीजिए। शादी ब्याह में सिर्फ सुन्नियों के यहाँ ही आना जाना रखिए। अखलाक और तहजीब का आदान प्रदान सिर्फ सुन्नियों के साथ रखें, ठीक है ना। ना लड़का दे उनके यहाँ, ना लड़की उनकी लें। कुछ हमारे सुन, अरे यार हम अपनी लड़की तो नहीं दे, उनकी लड़की लेके आ जाए। हमने कहा भाई साहब, वो जो आ जाएगी ना, अकेले पूरे घर को सड़ा देगी, अकेले। इसलिए ना लाना है और ना देना। अपने सुन्नियों के माहौल को एकदम साफ सुथरा बनाइए और सुन्नियों का रिश्ता सुन्नियों के साथ में कीजिए। जब तक आदमी गरीब रहता है, ठीक ठाक सुन्नी रहता है, और थोड़ा पैसा जब आने लगता है ना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है, वहाबी भी, हलवा भी ठीक है, और गोबर भी ठीक। दोनों तो ठीक हो नहीं सकते, दो में से एक ही ठीक होगा ना। जब कोई शख्स ये कहता हुआ मिले मुसलमानों में से दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये समझ जाओ खबीस यही ठीक नहीं है, यही सड़ रहा। हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर एक टोकरी में 500 टमाटर रखे हुए और उसमें बीच में एक टमाटर सड़ जाए, तो 499 टमाटर उसका रोज बाईपास सर्जरी करें, ऑपरेशन करें, मरहम पट्टी करें, तो वो अकेला एक टमाटर 499 को सड़ा देगा। और ये 499 मिल करके उसका ऑपरेशन कर करके थक जाएंगे, वो ठीक नहीं होगा, सड़ा होगा। इसलिए जैसे ही कोई टमाटर टोकरी में सड़े, उसको निकाल के बाहर फेंको। ऐसे ही अगर आपके गांव में कोई सड़ जाए, कोई सड़ जाए ना, उस सड़े हुए इंसान का सोशल बाइकाट करके उसको अंतिम संस्कार की तरफ पहुंचा दो, कहीं ऐसा ना हो अकेला पूरे गांव को सड़ा दे। समझ में? कुछ लोग हम तो इसके साथ इसलिए उठते बैठते ना, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक तो बेटे तुम कर नहीं पाओगे, तुम ही गड़बड़ हो जाओगे। बहुत सड़ा हुआ खतरनाक होता है। हाँ, इसलिए दूरी बना के रखें। एक ईमान वाले का रिश्ता ईमान वाले से होता है। ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत से मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हुजूर की ताजीम व तौकीर और हुजूर के अखलाक को अपनाइए। फरमाया तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपना अखलाक खुदा के अखलाक के पैकर में ढालिए। खुदा का अखलाक क्या है? जो मुस्तफा का अखलाक है, अच्छे रहिए। हुजूर फरमाते खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुमने का सबसे आदमी अच्छा वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो। और हुजूर फरमाते मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है।
अखलाक की नमाजें पढ़िए और सुन्नी इमाम के पीछे पढ़िए। कुछ अरे यार नमाज ही तो पढ़नी है, कहीं भी पढ़। भाई सब गोश्त ही तो खाना है, कुत्ते गधे का खाना खाओगे, वो भी गोश्त ही है भाई, क्यों नहीं खाते? एक शख्स जा रहा है जहन्नम की तरफ, आप जाना चाहते जन्नत की तरफ, तो जहन्नमी के पीछे खड़े होकर के आप जन्नत पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। अपने भभुआ स्टेशन पे आप खड़े हो जाएंगे और दोनों आदमी, दो स्टेशन, दोनों जा रहे मुसाफिर हो, दोनों कलकत्ता जाने वाले हैं, और जोधपुर हावड़ा ट्रेन आ जाए, दोनों ने टिकट ले लिया, एक कलकत्ता जाने वाला है, एक लखनऊ जाने वाला है, और दोनों कह रहे हम तो दोनों इसी ट्रेन से जाएंगे और दोनों अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, वो कलकत्ता पहुंच जाएगा और हम पहुंच जाएंगे लखनऊ। क्या ऐसा हो सकता है? टिकट भी उसके पास में है, विदाउट टिकट भी नहीं, ट्रेन में बैठ भी दोनों रहे, ट्रेन चल भी रही है, मगर देखना यह है कि ट्रेन जाती किधर। कलकत्ता जाने वाला मुसाफिर और लखनऊ जाने वाला मुसाफिर बैक वक्त एक ही ट्रेन से दोनों अपनी मंजिल पे एक ही टाइम पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही एक जहन्नम में जाने वाला इमाम है, एक जन्नत में ले जाने वाला इमाम है, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए कि जहन्नम वाली बोगी मत बैठिए, जो बोगी जन्नत को जाती है उसमें बैठ जाए, ताकि आप जन्नत के मुसाफिर बने। सुन्नियों नमाज पढ़ो पांचों वक्त, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, बदनिगाही मत करो, शराब मत पियो, कोरेक्स मत पियो, जुआ मत खेलो, सट्टे मत लगाओ, और गांजा, भांग, अफयून, एमडी ये मत इस्तेमाल करो। पाकीज़ा मुआशरा रखो, माहौल सुधार के रखो, किसी की बहन बेटी पे बुरा नजर मत डालो। ये सब जराइम है जिसका हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। आका फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, अपने छोटों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए दीन पे जम जाइए, एक बनिए, नेक बनिए। और फिर मैं चलते चलते कहूंगा, अब कल तो जो हो रहा उसको हो जाने दीजिए, आइंदा जो साल आए ना, आप सब एकजुट होके बैठे, जितने हमारे जवान भाई लोग, जितने बुजुर्ग लोग हैं, पैसे वाले, और आत्म मंथन कीजिए कि इसका क्या रिजल्ट है। 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख जो रुपये आपका बर्बाद हो रहा है, इसका हमें क्या मिल रहा रिफंड? इस पे गौर कीजिए। अगर सब मुस्बत सोच रख के इस पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इस गांव में इनकलाब आ सकता है। हाँ, जन्नत का टिकट देने वाले बहुत सारे मौलाना आएंगे, बहुत सारे शायर आएंगे, मगर मैं साफ सीधी बात करता हूँ, ये सब खामखा का ख्वाब दिखाना है भाई साहब, ख्वाब दिखाना। हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपने आप को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदलिए, मुआशरा बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, और कुछ करके जाइए ताकि मरने के बाद आपकी नस्लें आपको दुआ दें। कुछ करके नहीं जाएंगे तो नस्लें अच्छा मर गए, कमीने बडेरे हमारे, कुछ नहीं चाहिए। ये थोड़ी सी कड़वी तकरीर मैंने की है, इससे भी कड़वी करता हूँ, इससे भी कड़वी तकरीर मैं करता हूँ। आज थोड़ी रियायत कर दी मैंने, लोग जानते जो मुझे सुनते हैं, ताकि कुछ शायद आपके समझ में आए। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सबको नेक बनाए, खुशहाल रखे, और जन्नत में जाने का मुसाफिर बनाए। आप सबको एकजुट रह के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा मदरसा ठीक कर लो, मौलाना लोग पढ़ाते हैं मदरसे में, आने वाला देखे तो लगे यार हाँ अच्छा मदरसा। हम तो ऐसे बैठे हुए जब से आए ना, जैसे बकरी कमरे में कैसे बैठता है,
दो चार, अब दो तीन चार तो शायर थे हमारे नकीब इजलास, उसी में हम भी ऐसे मुर्गा क्या हो गया भाई साहब, कोई ढंग का मदरसा बनाओ ताकि लगे कि यार वो क्या नाम बोल गया बताओ? हाँ जीतापुर के उन्होंने दिल जीत ली, अच्छा मदरसा बनाया, देख के लगे यार हामिया माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा। उलमा का जरूर ख्याल रखना भाई साहब, हमें पता हम पूरे मुल्क में जाते हैं आलिमों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है पढ़ाने वाले, मगर ये सब मुखलिस हैं आपके लिए, ये चाहते हैं दीन लोग सीखें। नमाज पढ़ने जाइए तो इमाम साहब से बोलिए चाहे 10 ही मिनट किसी नमाज के बाद एक किताब सुनाया कीजिए कि हम दीन सीखें। कितने हमारे बुजुर्ग हैं 80-90 साल के हो गए, उन्हें सजदा करना नहीं आता, फर्ज नहीं पता नमाज का, शर्तें नहीं मालूम, पाक कैसे हो जाता है, कपड़े नापाक हो जाए कैसे से पाक के जाए उन्हें पता नहीं है। ये जो सीखेंगे तो अच्छी नमाज पढ़ेंगे आप, नमाजें कबूल होंगी और अल्लाह आपसे राजी होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।